भाइयों और बहनों, 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है। बताइए बहनों, वापस आना चाहिए या नहीं? बताइए, वो आपके खाते में डल जाना चाहिए कि नहीं? सबने कहा जी जल्दी दो मोदी जी, देर क्यों लगाए हुए हो? आज सबसे जरूरी बात प्रांत के लिए क्या है, धर्मशाला के लिए क्या है? 5 वर्ष पहले हमने एक ऐसी सरकार बनाई, बहुत उम्मीदों के साथ। धर्मशाला में भी भारतीय जनता पार्टी आई, जिन्होंने कहा कि वो पूरे हिमाचल की तस्वीर, धर्मशाला की तस्वीर बदलकर दिखाएंगे। 5 साल बाद देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल आज ठगा हुआ सा महसूस करता। आपने पॉकेट मार तो सुना है ना? जहां भीड़ होती है कोई ना कोई जेब काटने वाले आ जाते। ये वो जेब काटने वाले थे जो 5 साल पहले झूठ बोलकर आए और उन्होंने हिमाचल की तरक्की की जेब काट ली, हिमाचल के नौजवानों के भविष्य की जेब काट ली, हिमाचल में हमारी बहनों के बजट की जेब काट ली, हिमाचल में ईमानदारी की जेब काटकर भ्रष्टाचार का शासन दे दिया और हिमाचल को एक दशक, 15 साल, 10 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। आज इसलिए आप जो रणबांकुरे हैं इस चुनाव के, आज आपको इस यथास्थिति को बदलना है। साथियों, दोस्तों, याद करिए, आज फिर एक व्यक्ति यहां आया है। पिछले चुनाव में भी मैं आया था और उससे पिछले चुनाव में भी मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 2012 में जब सुधीर और नौजवान थे, अभी भी नौजवान है पर तब और जवान थे, तो मैंने आप सबसे एक वायदा किया था पार्टी की तरफ से कि ये नौजवान कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार चलाएगा और उस सरकार में सबसे अहम भूमिका वीरभद्र जी के साथ निभाएगा। कुछ साथियों ने माना, कुछ ने नहीं माना। 2012 का मेरी कही हुई बात याद करिए। जब कांग्रेस की सरकार बनी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, तो कौन सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे? वो यही सुधीर भाई थे। और वो 5 साल, कांग्रेस के वो 5 साल, उसमें एक नए इतिहास को रचने और गढ़ने का सुधीर भाई के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रयास किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे आप सब जानते हैं, धर्मशाला में पहली बार आईटी पार्क अगर कोई लेकर आया जिससे 7 से 8 हजार हमारे बेटा और बेटियों को मौका मिला, तो उस व्यक्ति का नाम सुधीर शर्मा है। इस इलाके के अंदर, इस जिले के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर आया, जिसके बाद में भाजपा ने 2 टुकड़े कर दिए। ना उधर पक्का है, ना अब इधर पक्का है, ना उधर पूरी चलती, ना इधर पूरी चलती, पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर आया, तो वो व्यक्ति भी सुधीर शर्मा है। हमारे यहां मेरे जो बुजुर्ग माता बहन हैं, बुजुर्ग हमारे हैं, बहुत सारे और साथी, चामुंडा मां के तो हम सब दर्शन कर लेते। दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, हारी हो, हम चले ही जाते। परंतु मां हिमानी चामुंडा तक जाने में हम सबको तकलीफ होती थी, जो जिनको उम्र की या बीमारी की बात है। मां चामुंडा से मां हिमानी चामुंडा तक रोपवे किसने बनवाया? ये सुधीर शर्मा है, आपका बेटा। मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक रोपवे किसने बनवाया? वो भी सुधीर शर्मा है। हमारे पंचायतों के अंदर 6 या 7 पंचायतों में, क्योंकि मैं सुधीर भाई से पूछता रहता था,
नए कुहाल किसने बनवाए? वो भी सुधीर भाई। हमारी सब्जी मंडी जिसका काम उन्होंने शुरू किया था, आज 5 साल भाजपा के शासन में बीत गए। सिराज से जो विधायक चुनकर आए, जो देश के सबसे निकम्मे और नाकारा सरकार के मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर साहब, वो हमारी सब्जी मंडी पूरी नहीं करवा पाए। जयराम ठाकुर साहब, वो छोड़ दीजिए, सब्जी मंडी तो बड़ी चीज होती है। जयराम जी से एक और ही पूछ लीजिए। हमारा ओबीसी भवन का निर्माण शुरू किया था हमारे इलाके के अंदर। पिछड़े वर्गों के जो मेरे भाई बहन हैं, माताएं हैं, बुजुर्गवार है, 5 वर्षों के अंदर वो ओबीसी भवन जिसका पत्थर इस नौजवान ने आपके आशीर्वाद से रखा था, उनसे पूरा नहीं हुआ आज तक, आज भी अधूरा पड़ा। मां चामुंडा का मंदिर हो, मां चामुंडा को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, उनका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। आदि हिमानी जी का मंदिर हो या दूसरे मंदिर हो, भाजपा ने तो 5 साल में कुछ नहीं किया, पर जीर्णोद्धार की लगातार मंदिरों को आवश्यकता है। उनकी शुरुआत भी अगर किसी ने की और उनको संपूर्ण भी किसी ने किया, तो यह सौभाग्य है कि वो भी आपका बेटा सुधीर शर्मा है। साथियों, सुधीर भाई 5 साल पहले चुनाव जरूर हार गए, पर उनके घर के दरवाजे धर्मशाला के किसी व्यक्ति के लिए बंद नहीं हुए। और इसका अगर कोई सबूत जानना चाहे, तो जब कोरोना की बीमारी आई, तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना घर, मकान, सारे दरवाजे खोल दिए। पशुओं का चारा हो या इंसानों का इलाज, जो सत्ता में हैं वो दुम दबाकर छुप गए अपने अपने मकानों में। सुधीर शर्मा उस समय भी धर्मशाला के हर एक एक साथी के लिए तब भी खड़ा था। 5 वर्षों में जो धर्मशाला का पूरा इलाका पिछड़ गया, उसको दोबारा से हमें बनाना है। और उसका रास्ता 4 लाइनों में खूबसूरती से आपने बनाया है कि सुधीर ही सुधार है। मैं जब आया तो सबसे पहले मैंने वो लाइन पढ़ी, फिर मैंने किसी साथी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक नौजवान, एक हमारी बुजुर्ग माता, ये उन्होंने कहा था, और वहां से कांग्रेस के साथियों ने ये 4 लाइन के 4 शब्द लिए और फिर उनको इलाके की एक एक दीवार के ऊपर लिख दिया। साथियों, 2 तरह के लोग राजनीति में, एक वो हैं जो एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सत्ता में भागीदारी कर लेंगे और उसके बाद लोगों से मुंह मोड़ लेंगे। एक वो है जो सत्ता में हो या ना हो, जो एमएलए हो या ना हो, आपका बेटा तो सुधीर शर्मा हमेशा, जब बादल फटे, एक नहीं अनेकों गांव के अंदर 4-5 करोड़ रुपए का खर्चा बताकर जो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। तो बोले भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्रेन लेकर उस एक एक गांव के अंदर फिर भी कौन वहां पर गया? वो भी आपका बेटा सुधीर शर्मा है। काम करने वाले व्यक्ति और बात करने वाले व्यक्ति के अंदर दोस्तों यही अंतर है। झूठ सुननी है तो सिराज जाइए। वो एक कहावत है अपने यहां हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर भारत में, मुंह में राम बगल में छुरी, नाम जयराम काम कुछ नहीं, कोई नहीं काम। इस प्रदेश को बदहाली और कंगाली के द्वार पर अगर किसी ने खड़ा कर दिया तो वो जयराम ठाकुर सरकार है। एक ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में होंगे जहां वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, जिसका बटन दिल्ली से चलता है और बीच में करंट की लाइन टूटी पड़ी है।
तो ना वहां कुछ काम होता ना यहां कुछ काम होता। और एक महाराज और है, शायद मुझे बताया है कि सुजानपुर जाएंगे फिर शाहपुर भी आएंगे। याद करिए, पत्रकार साथी हैं, 16 फरवरी 2014 को भी आए थे सुजानपुर में, और क्या कहा, भाइयों और बहनों 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है, बताइए बहनों वापिस आना चाहिए या नहीं। सबने कहा जी बिल्कुल आना चाहिए, कोई मना करेगा? सब बताइए वो आपके खाते में डल जाना चाहिए कि नहीं? सबने कहा जी जल्दी दो मोदी जी, देर क्यों लगाए हुए हो, आप कहो तो हम यहां घंटे 2 घंटे और इंतजार कर लेते हैं। 16 फरवरी 2014 को सुजानपुर में जो कहा था जुमलेबाजों के सरदार ने, जुमलेबाजों के गुरु ने, वही आज फिर आ रहा है, अब नए जुमले लाएगा। पूछो भैया वो 80 लाख करोड़ कहां गए? 8 साल बीत गए, 1 साल में 10 लाख करोड़ अगर लाते तो भी 80 लाख पूरे हो जाते। वो 80 लाख करोड़ कब आएंगे? वो 80 लाख करोड़ में से 15-15 लाख सुजानपुर, शाहपुर, चलो धर्मशाला वालों को ना देने हो, कांगड़ा वालों को ना देने हो, सिराज वालों को ही दे दो, वो भी हमारे भाई हैं। ना 80 लाख करोड़ आए, ना 15-15 लाख खाते में आया। दोबारा निकालिए वो सारा भाषण, पत्रकार और छायाकार बंधुओं के पास है। 16 फरवरी 2014 को कहा, भाई और बहनों ये कांग्रेस वाले महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आज हम पूछते हैं मोदी जी से, जयराम ठाकुर जी से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति से। 410 रुपए का गैस सिलेंडर था 2014 में, आज 1200 रुपए का है, कौन पैसा देगा? क्या बताएंगे आज? क्या ये सच नहीं कि 71 रुपए लीटर का पेट्रोल था 2014 में, जब महंगाई की दुहाई देते थे भाजपाई? आज वही पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में 98 रुपया लीटर का है। क्या ये सच नहीं कि 2014 में जब को मिलने वाला वो डीजल, आज ट्रैक्टर और ट्रक में डलने वाला वो डीजल आज 84 रुपया लीटर का है। अरे मेरी बहनें बैठी हैं, आपने तो घर बसाया नहीं। 80 और 85 रुपये का खाने का तेल था 2014 में जब महंगाई की दुहाई देते थे। आज वही खाने का तेल सरकारी जहाज से आएंगे, जुमले बताएंगे और वापस भाग जाएंगे। पीछे भुगतेगी तो हिमाचल की गरीब जनता। क्या भाजपाई बताएंगे कि 18 रुपया किलो का आटा था 2014 में, जब आप चिल्ला चिल्लाकर महंगाई की दुहाई देते थे? आज 35 और 40 रुपया हो गया। तूर दाल भी 70 और 75 रुपए के बीच में थी, आज 114-15 रुपया। अरे चाय भी पीना मुश्किल हो गया है। एक चाय वाला जो कहता था अपने आप को 450 रुपए किलो की तो चाय हो गई। मेरी बहनें सुबह जब चाय की पत्ती डालती हैं उबलते हुए पानी में तो 2 बार सोचती हैं 2 चम्मच डालूं या 1 डालूं। ये जयराम ठाकुर ने इस प्रांत का कर दिया। बड़े वाला गुरु तो जुमलेबाज था ही, छोटे वाला उससे भी ज्यादा जुमलेबाज निकला। चेला गुरु को भी पार कर गया। बात करते थे 16 फरवरी 2014 को कहा, अरे भैया सेब के किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? भैया इसलिए नहीं मिलते कि अडानी को बेच दिया आपने सब कुछ। हमसे पूछ लो। आज भी मोदी जी के मित्र अडानी जी, जिनको पूरे हिमाचल की सेब औने पौने दामों पर खरीदने का धंधा दिया है, आज भी पिछले साल से 2 रुपया किलो कम पर खरीद रहे हैं। और क्या ये सच नहीं कि हिमाचल का गरीब किसान, गरीब मजदूर आज मजबूर है अडानी के गोदामों पर धरना लगाने के लिए? क्या इसलिए आपकी सरकार बनाई थी?
क्या इसलिए आपकी सरकार बनाई थी हिमाचल के लोगों ने कि आप सेब के कार्टन और सेब की ट्रे पर 18% जीएसटी लगा दें? क्या इसलिए आपकी सरकार बनाई थी भाजपा की हमने कि दाल पर, दूध पर, लस्सी पर, पनीर पर, साबुन पर, टूथपेस्ट पर, फ्रिज पर, वॉशिंग मशीन पर, अस्पताल के बेड पर, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल शमशान घाट में जाए तो उस पर भी आप उन सब पर 5 से 12% तक का टैक्स लगा दें? ये महंगाई की बात करेंगे? घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, भाजपा लाई सच बात ये है। ये एक कड़वी सच्चाई। और साथियों, मैं तो केवल ये कहूंगा कि चीनी हिमाचल की आए और आइए अब मिलकर करें जयराम ठाकुर को गुड बाय। 16 फरवरी 2014 को सुजानपुर में ये कहा कि भैया नौकरी कहां से लेकर आए, जब नौकरी नहीं मिलती बेटा और बेटी को तो बाप और मां क्या करें? नौकरी कहां से आएगी मेरी मां? बाबूजी नौकरी आएगी कहां से? क्योंकि नौकरी तो 8 लाख रुपए में पेपर पुलिस के बेचकर 250 करोड़ इकट्ठे कर ले। कितने ऐसे मां बाप हैं, कितने ऐसे परिवार हैं, आप बताइए, मन के अंदर झांकिए। कितने परिवार हैं हिमाचल प्रदेश में जो जयराम ठाकुर सरकार को बेटा या बेटी को पुलिस की 1700 भर्तियों के लिए 8 लाख रुपए की रिश्वत दे सके? रिश्वत देकर ही नौकरी मिलेगी, बच्चे के गुण और दोष के आधार पर नहीं। क्या यह सच नहीं कि पहली बार हिमाचल के गठन के बाद हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की, टीचर की नौकरियां बेची गई क्योंकि उनका जो तजर्बे का सर्टिफिकेट था माजी, वो फर्जी था। पहली बार हिमाचल की फर्जी डिग्रियां 17 प्रांतों के अंदर गई। मानव रचना घोटाला है क्या? हमारे बच्चों का होगा क्या? ये तो सरकार ही घोटाले की सरकार है। सरकार में घोटाला नहीं, घोटाले में जयराम ठाकुर सरकार है। सच्चाई है। सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा, जो बहुत बड़े अकाउंट्स के अफसर होते हैं, कि बीजेपी पशुओं का चारा भी खा गई। आदमी को कहां छोड़ेंगे जो पशुओं का चारा खा गई। बिजली के मीटर में घोटाला किया, कहीं 2400 रुपए का, कहीं 700 रुपए का, आप सब जानते हैं। लॉकडाउन में जल शक्ति विभाग में टेंडर घोटाला हुआ। लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं माजी, और ये झूठे टेंडर करके करोड़ों रुपया अपनी जेब के अंदर डकार रहे। आउटसोर्स एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड है, 200 करोड़ तो वो खा गए। इनके हाथ में अगर दोबारा सत्ता आ गई ना, ये पूरे हिमाचल को खा जाएंगे। ये इतने बड़े कुकर्मी लोग हैं, और इसलिए इनको जितना जल्दी बाहर का रास्ता हिमाचल दिखाएगा, उतना जल्दी इस प्रदेश के अंदर न्याय आएगा। और मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल आपको एक ही बात कहूंगा, हिमाचल प्रदेश को जरूरत है सुधीर शर्मा जैसे नौजवानों की। इसलिए नहीं कि वो आपका बेटा है, भाई है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है। जिनकी दृष्टि हो, जिनको सोच हो, जिनको चिंता हो, जिन्हें इलाका चलाना आता हो, जिन्होंने काम करके दिखाया हो, और जो पूरे हिमाचल को बदल सकते हो, ऐसा नौजवान अगर कोई है तो वो है आपके पास आपका बेटा बैठा है, जिसका नाम सुधीर शर्मा है। और संजय दत्त जी तो हमारे प्रभारी, हमारी पार्टी की तरफ से शुक्ला जी के बाद और उनके साथ यही प्रभारी, इन्होंने तो आपसे खुलकर वादा किया कि हिमाचल की अगली सरकार धर्मशाला से चला करेगी। ये तब संभव होगा जब एक एक बूथ का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता एक नए बदलाव का आगाज करेगा। इतनी वोट से चुनकर
इतनी वोट से चुनकर सुधीर को, यहीं तो विधानसभा, आपको तो दूर भी नहीं जाना, इस जलसे से पीछे चले जाइएगा बस, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। इतनी वोट से चुनकर भेजिए कि हिमाचल में एक नया रिकॉर्ड बन जाए जीत का और विपक्षियों की भाजपाई हार का, तो आप फिर देखिए कि हिमाचल की सत्ता में पहला अधिकार आप सबका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।